अच्छा लगेगा। गाइस कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं हम लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ, क्योंकि अभी जा रही हूँ मैं मार्केट। मुझे कुछ किचन का क्रॉकरीज का शॉपिंग करना है। मेरा एक दूसरा चैनल है, मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ लिंक। आप जिनका शौकीन हो, अच्छी अच्छी डिशेस बनाने के शौकीन हो, तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑसम फूड है, तो उसी के लिए मैं जा रही हूँ कुछ क्रॉकरीज लेने। कुछ कढ़ाई पैन वगैरह हैं, उसकी मुझे नई शॉपिंग करनी है गाइस। तो अभी आगे आपको मैं कोशिश करूंगी कि एक हफ्ते में एटलीस्ट 2 ब्लॉग दूँ। काफ़ी एक्टिव रहूंगी, तो इसलिए आप लोग जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये रहा मेरा लुक और ये रहे मेरे हबी का लुक। देखो आप लोग कैसा लग रहा है। तो चलो मिलते हैं आपसे मॉल, वहाँ पे आपको आज दिखाऊंगी क्या क्या शॉपिंग कर रही हूँ मैं। तो चलो निकल लिए हैं और ये रहा बहुत ही सुंदर सा विधानसभा। अब देखो इसकी कलर कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस अभी हम लोग सहारागंज मॉल पहुंच गए हैं और आप आज देख रहे हो काफ़ी फुल है यहाँ पे पार्किंग। अभी हम लोग चल रहे हैं बेसमेंट में, गाड़ी खड़ी करेंगे। सो हम लोग आ गए हैं मॉल के अंदर और यहाँ पे हो रहा था कोई प्रोग्राम म्यूज़िक मेलोडीज़ का। यहाँ पे कुछ देर हम लोगों ने खड़े होकर परफॉर्मेंस देखा। ये बंदा यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहा था, हालांकि मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया भीड़ थी यहाँ पे, और नहीं तो नॉर्मली इतनी भीड़ होती नहीं है। और ये रहा नीचे से सहारागंज मॉल का कुछ लुक। आई थिंक यहाँ पे ऑलमोस्ट दुकानें सारी ओपनिंग सून है, बहुत सारी सब बंद हो गई हैं। अब देखो लाइन से सारी ओपनिंग सून है, वो मालूम नहीं कब खुलेंगी, पता नहीं। तो ये रहा अंदर से कुछ लुक मॉल का। फिर हम लोग आए किनारे पे खड़े होकर थोड़ी देर एंजॉय किया। फिर हमें लेना था यहाँ पे होम सेंटर से क्रॉकरीज, हालांकि होम सेंटर भी यहाँ से चला गया है। तो हम लोग आ गए लखनऊ सेंट्रल में, हालांकि अभी रिलायंस सेंटर हो गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर शॉपिंग की। पहले मैं आ गई मेल सेक्शन में, तो हालांकि नहीं कुछ लेना नहीं था। फिर मुझे ये ट्रॉली लेनी है, तो मैंने यहाँ पे कुछ दाम वगैरह पता किया इन भैया से। तो काफ़ी रीजनेबल रेंज में था, मतलब रीजनेबल क्या, जैसा बजट हो उसके अकॉर्डिंग ही था। 50% ऑफ़र के बाद की ट्रॉली 16,000 की थी, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी कॉस्टली लगी, तो मैंने अभी ले लिया क्योंकि मुझे लेना भी है। फिर आ गए हम लोग यहाँ पे अपने शूज़ एंड सैंडल्स के स्टोर में। तो यहाँ पे भी चप्पल्स मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लेना है, बस मुझे पार्टी वेयर चप्पल्स लेनी है, सैंडल लेनी है। तो मैं यहाँ से नहीं लूँगी, मैं लुलु मॉल के स्टेला टोस से लूँगी। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ देख के, फिर यहाँ पे मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। फिर हम लोग चले गए नीचे की तरफ। नीचे पे हम लोग का सेक्शन है, मतलब फीमेल सेक्शन है। तो यहाँ पे चलो देखते हैं कि क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या शॉपिंग किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं नीचे आई, इस तरह से यहाँ पे डमीज में काफ़ी सुंदर कपड़े लगे हुए थे। फिर मैं यहाँ पे ईयरिंग्स, क्योंकि गाइस मुझे ईयरिंग्स बदल बदल के पहनना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता था। यहाँ पे कलेक्शन रिलायंस सेंटर में काफ़ी अच्छा था, बहुत सुंदर सुंदर ईयरिंग्स थी। ये देखो एक ग्रीन कलर की अभी आएगी, वो मुझे काफ़ी सुंदर लग रही थी। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल फेस्टिवल के लिए परफेक्ट ईयरिंग थी। फिर मैंने यहाँ पे कुछ बैंड्स भी देखे, बट मैंने ट्राई किए तो वो मुझे छोटे थे, तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। बेबीज़ के हैं, छोटी गर्ल्स के हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। फिर मैं आ गई पर्स सेक्शन में। तो ये छोटू सा पर्स कितना सुंदर लग रहा था, बट कुछ ज़्यादा ही छोटा था, हैंड मतलब टांगने लायक नहीं था, तो इसलिए मैंने वापस रख दिया। फिर मुझे देखा बहुत क्यूट सा ग्रीन कलर का पर्स, सेम उसी डिज़ाइन में, काफ़ी सुंदर लग रहा था। इसका कलर इतना कूल लग रहा था गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। आई थिंक इसकी प्राइस 1600 थी, जो प्राइस के अकॉर्डिंग सही था। तो ये देखिए कितना छोटा छोटा सा, कितना कूल पर्स था, मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने एक पर्स इसमें से लिया भी है, काफ़ी स्टाइलिश लग रहा था, क्योंकि मुझे पर्स के कलेक्शन रखने भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ से भी हम लोगों ने शॉपिंग डन कर लिया। अब आ गए हम लोग सूट वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे हालांकि मैं हॉल वीडियोस करती हूँ, तो मैं ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ कपड़े, तो वैसे ही मेरे पास इतने सारे हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की, बस आप लोगों को दिखाने के लिए कि रिलायंस सेंट्रल में क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं नई, तो बस इसलिए मैंने वीडियो शूट कर लिया। ये रहे मेरे प्यारे पति जी, ये सूट भी मुझे काफ़ी सुंदर लग रहा था।
काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे यहाँ पे, बट मैंने एक भी नहीं लिया क्योंकि मुझे नीड नहीं है। मैं हाँ अपना नेक्स्ट चैनल जो मेरा दूसरा वाला चैनल है हॉल का, तो मैं उसकी भी आईडी यहाँ पे लगा दूँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग चेकआउट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं बहुत सुंदर सुंदर कुर्ता सेट का हॉल करती हूँ, तो आप लोग उसमें से देख सकते हो। ये मैं खड़ी हो गई बीच में 2 सूटों के डमी की तरह बिल्कुल पोज दे के। फिर आगे गॉगल्स की तरफ, बस बैड लक कि यहाँ पे गॉगल्स मतलब लॉक थे तो मुझे लेना भी नहीं था, तो मैंने फिर नहीं ट्राई किया। यहाँ पे मैं देख रही हूँ टॉप अपने लिए, काफ़ी स्टाइलिश सुंदर सुंदर टॉप्स थे, मुझे काफ़ी पसंद आई। ये वाला मेरा फेवरेट लगा, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। आप लोग कमेंट करके बताना ये ग्रीन एंड ये सिल्वर कलर में कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है टॉप। मुझे तो सेकंड वाला बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर आगे हम लोग रिलायंस स्मार्ट बाज़ार में, क्योंकि इसकी वजह से ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पर परफॉर्मेंस तो हो ही रही थी बट इसकी वजह से ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे ये ओपन हुआ है न्यू, तभी आप देखो कितना सुंदर से सजा हुआ है। और यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि यहाँ पे अलग अलग तरह के स्टोर लगाए हुए थे सब जगह, जैसे ये कॉस्मेटिक्स का हो गया और साथ में ये तो मल्टी था। फिर जग खुला नहीं, मैंने ऐसे ही ट्राई कर लिया। फिर आगे चलो देखो आप पूजा स्टोर वाला, जैसा पूजा एसेंशियल की जितनी भी चीज़ें होती हैं सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगी। और ये काफ़ी बड़ा, पहले बिग बाज़ार था उससे काफ़ी बड़े पे खुला है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये देखिए पूजा का जितना सामान होता है सब कुछ यहाँ मिल जाता है, दिया बत्ती अगरबत्ती जितनी भी चीज़ें होती हैं। काफ़ी मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर लगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है यहाँ पे। अब चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग मिठाइयों की तरफ पैकेट में। तो इस तरह से हैम्पर्स थे यहाँ पे, बड़े बड़े पैकेट्स, जिसको लेना हो तो ले सकता है। और कुछ ना कुछ अभी ऑफ़र चल रहा था, वीकेंड था तो काफ़ी चीज़ों में ऑफ़र मिल जा रहा था। तो फिर हम लोग यहाँ पे सब्जियों की तरफ आ गए। आप देखो कितनी बढ़िया बढ़िया सब्जी, पाइनएप्पल। फिर हम लोग आ गए यहाँ पे, मुझे एस गार्ड चाहिए था क्योंकि एस गार्ड बॉडी के डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा होता है। आप लोग सुबह में इसका जूस निकाल के पियो, बहुत ही अच्छा होता है, तो ये मुझे चाहिए था। तो मैंने ये ले लिया क्योंकि काफ़ी दिन से मैं वेट कर रही थी, मार्केट जाना हो नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे इसको ले लिया, काफ़ी यूज़फुल है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रतालू लिखा हुआ है बट गाइस रतालू नहीं है, रतालू अंदर से पर्पल कलर का होता है, ये अंदर से वाइट ही था, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता ये रतालू है या नहीं। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये रतालू है कि नहीं। मुझे तो बंडा लग रहा था इसलिए मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे रतालू लेना तो था बट मुझे नहीं पता कि ये है या नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो ये हो गई हम लोगों की सब्जियों की भी शॉपिंग। फिर आगे हम लोग यहाँ पे राशन की तरफ, तो यहाँ से भी मुझे कुछ खास नहीं चाहिए था। फिर यहाँ पे देखिए सारे स्टोर पे आप देखो कुछ ना कुछ ऑफर चल रहा है इस समय रिलायंस बाज़ार में। फिर मुझे लेना था किचन कॉकीज क्योंकि होम सेंटर पे मुझे मिला नहीं, तो मैंने यहाँ से फिर परचेज़ किया। यहाँ पे काफ़ी स्टाइलिश बर्तन थे। मसाले डिब्बा देखो कितना अच्छा सा है स्टील का, रेंज इसकी आई थिंक 1200 थी, जो कि रेंज के हिसाब से ठीक था क्योंकि ऑनलाइन भी ऐसी ही कुछ प्राइस मिलती है, तो सेम ही था। फिर मैंने यहाँ से अपने किचन के लिए लिया, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हाँ मुझे किचन के लिए कढ़ाई वगैरह लेनी है, तो मैंने यहाँ से परचेज़ कर लिया। हालांकि मैंने आज रिलायंस बाज़ार से काफ़ी शॉपिंग किया है, मैं सारा कुछ आपको दिखाऊंगी साथ ही साथ। तो यहाँ से हो गया। फिर इनके लिए लंच बॉक्स भी लेना था, तो मैंने वो भी ले लिया क्योंकि मैं कांच नहीं प्रेफर करती, टूटने उटने का डर रहता है ना ही प्लास्टिक, तो मैं स्टील का सबसे बेस्ट रहता है। फिर मैंने यहाँ से लिया ग्लास क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर ग्लास थे। तो ग्लास की भी शॉपिंग हो गई। तो अब आ गई मैं वापस से फिर से ट्रॉली बैग की तरफ। तो यहाँ पे भी देखो आप कितना ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा था, बट अभी भी मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, तो इसलिए मैंने अभी भी स्किप कर दिया। बस हाँ ये है कि थोड़ा बहुत देख लिया, जानकारी ले लिया, तो अभी मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो लूँगी। फिर मैंने यहाँ पे लिया मॉर्निंग वॉक के लिए टी शर्ट। आप लोग बताना कि कैसी लग रही है। मैंने 2 साइज़ ट्राई किए, एल एंड मीडियम, तो मुझे सेम दोनों ही सेम जैसी लगी, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा दोनों में ही। फिर इनको दिलाया मैंने कुर्ता। तो आप लोग बताना इनके ऊपर रेड अच्छा लग रहा है या येलो अच्छा लग रहा है। मुझे तो दोनों ही अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सूट्स बहुत सारे थे, तो मैंने सोचा कि जस्ट आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या क्या कलेक्शंस आए हुए हैं। ये वाला अच्छा लग रहा था, बहुत सारे कलेक्शंस नए नए आए हुए थे, काफ़ी सुंदर सुंदर। फिर यहाँ पे गाइस मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी रिलायंस बाज़ार की। यहाँ पे देखो नया इन लोगों ने शुरू किया है,
इस तरह से स्वीट कॉर्न बॉईल करके देते हैं। और यहाँ पे कैंडीज़ थी जैसे हम लोग बचपन में खाते थे ना, उस तरह की। तो मैंने 1-2 यहाँ परचेज़ भी किया जो मुझे बहुत पसंद है। हालांकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत फ्रेश था। फिर हम लोग की शॉपिंग हो गई डन। अब हम लोग यहाँ पे बिलिंग कराते हुए, तो ये बिलिंग वाले भैया बिलिंग कर रहे थे। सो गाइस हम लोगों की शॉपिंग हो गई डन। फिर मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न लिया था बॉयल वाला, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ये लोग मसाला लगाए थे, बहुत टेस्टी लग रहा था, तो ये वीडियो बनाने लगे। फिर हम लोग अब चलते हैं घर की तरफ। तो ये रही हम लोगों की शॉपिंग सारी हो गई है गाइस। तो हम लोगों ने आज बहुत ज़्यादा शॉपिंग की, बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को। तो गाइस हमारी शॉपिंग हो गई डन। अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो में डालो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक